जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, या महमूद रशीद साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जनाब हसन न्याजी साहब। मिलिट्री कोर्ट्स में 85 से ज्यादा लोग हमारे, उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। 1600 हमारे लोग 4 अक्टूबर के दिन जो पकड़े हुए थे, उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इमशा बीबी की ज़मानत से मुतालिक बड़ी खबरें आ रही हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेश आउट हुई आज ज़मानत केस में? माइक लगाना जी। आज बुशरा इमरान जो अहलिया प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान है, उनकी आज फाइनल बेल पर समाअत थी। ये तोशाखाना 2 केस था कि आज बहुत भरपूर मौका मिला सरकार को अपने केस को संभालने का, मगर वो सरकार लड़खड़ाती रही इस केस में। मेरी पहले दिन से ही इस केस पर यह मौक़िफ़ है कि ये केस कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिमिनल लॉ में एक ट्रांजैक्शन को आप बाइफरकेट कर दें, उसकी सब डिवीज़न कर दें और एक केस को मुख्तलिफ हिस्से में फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफे की हद तक, कभी दूसरे तोहफे की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास ख़त्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यू डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे, वो तमाम केसेस आज में वो बरीउज़्ज़िमा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए। कोई एक केस में रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज एंड मैसिव मिसयूज ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि ख़वातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है ख़वातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी। उसके लिए आज हम यहाँ उनकी अभी रुकार जारी करवाने आए थे और उनके मचलके जमा करवाने आए थे। तो इस वक्त हम ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ के हमें मालूम हुआ है कि जो जज साहिबान हैं, जो हमारे ट्रायल जज थे, वो भी आज 11 बजे स्टाफ ने हमें ऐसा बताया है कि वो एक जगह जनाजे पे चले गए। तो ड्यूटी जज साहब भी वो भी एक जगह जनाजे पे चले गए और जो एडमिन जज साहब थे वो भी आज मौजूद इत्तेफाक से नहीं है। तो इस वक्त FIA का कोई भी मुतलका जज ऐसा मौजूद नहीं है जो कि रुकार को साइन कर सके और वो रुकार पर जारी हो और अडयाला जेल से आज बीबी साहिबा की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सके। बीबी के हवाले से देखा, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था, बीबी के नाम कोई गिफ्ट नहीं था, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी ने टैक्स नहीं जमा किया था। जो कैबिनेट डिवीज़न की जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट जमा कराई गई थी, उसमें बीबी का नाम नहीं था। हुमायूं दिलावर साहब के सामने जो केस चला था, उसमें बीबी का नाम नहीं था। खान साहब का जो केस चला था, उस वक्त उसका नाम नहीं था। पहले जो तोशाखाना का केस चला था, उसमें बीबी का नाम नहीं था। इसके सिर्फ और सिर्फ ये नाम इसलिए डाला गया ताकि खान साहब पे प्रेशर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर सूरत बीबी को आज रिहा होना चाहिए, रोबकार होना चाहिए। उसकी किसी और केस में अरेस्ट होना, हम समझते हैं ये बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पर बहुत बड़ा इंतकाम होगा। बीबी बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, बहुत सफ़र हो चुकी है। बीबी की रिहाई हर सूरत हो और बहुत ज़रूरी है। अगर किसी और केस में गिरफ्तारी, देखो, और किसी केस में
एहतजाज तक नहीं था। मैं ये समझता हूँ एहतजाज भी होगा, लेकिन कोर्ट को भी इस पे सोमोटो लेना चाहिए, कि एक्शन लेना चाहिए। ये जो वायलेशन है खास कर औरतों के साथ, ये बहुत ज़्यादा है, उसकी रिहाई होनी चाहिए। थैंक यू जी। नहीं, वो तो अलग बात है यार, ये चलवा लेना। चलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल का दिन 22 अक्टूबर, और आज हमारी मुलाकात का दिन था इमरान खान से। जो इन्होंने बंद किया था 18 दिन का, वो भी ख़त्म हो गया था। हम आज आए हैं इधर और खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें अंदर से कहा गया है कि आज भी मुलाकात नहीं हो सकती, और सारी हमारी फैमिली खड़ी है बाहर। और इन्होंने हमें अंदर जाने से हमें पैगाम दे दिया कि उन्होंने मना कर दिया कि 25 अक्टूबर को फिर आप आए। अब 25 को भी आएंगे, पता नहीं तब भी होती है नहीं होती। अगर ये अदालत में भी गए हैं, और हम दुआ करें कि अदालत भी हमारे हक में फैसला करे, और इमरान खान को किस वजह से इन्होंने बंद किया है वो भी हमें बताए, कि उनके सारे राब्ते बाहर से क्यों बंद किए। हम परेशान हैं उनके लिए, हम बहुत फिक्रमंद है ये क्या छुपा रहे हैं और क्या नहीं हमें दिखाना चाहते। और इस चीज़ पे हम बाहर भी बोलेंगे और आगे अदालतों में भी जाके बोलेंगे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और इमरान खान का जो मिलने का हक है वो भी इन्होंने हमारे से उनसे भी लिया हुआ है, और हमें भी उनसे परेशान किया हुआ है राब्ता तोड़ के।